जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सारिका हिस्ट्री पर। साथियों, जो भी साथी अध्यापक बनने का सपना सजोए हुए हैं, जिनका भी लक्ष्य है अध्यापक बनना, उन साथियों को मैं बता दूं कि रीट भर्ती परीक्षा, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पात्रता परीक्षा होती है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। कभी भी आ सकता है साथियों, तो आप बिल्कुल गंभीरता से तन्मयता से लगे रहें। अभी यदि आप ढिलाई करेंगे, देर करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी साथियों, कंपटीशन बहुत टफ है। चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक विश्लेषण लेके आया हूँ मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा का। इन दोनों में क्या अंतर है, इनका तुलनात्मक अध्ययन अपन करेंगे कि पात्रता परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना अंक भार होता है। मुख्य परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसका क्या अंक भार है, इसकी अपन बात करेंगे साथियों। और इसके साथ ही पात्रता पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में कौन सी चीज कॉमन है जो आपके समान रूप से उपयोगी है, इसकी भी अपन बात करेंगे। देखिए, ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये लेवल फर्स्ट के लिए लिखा हुआ है। अब लेवल सेकंड में कितना क्या चेंज है, वो मैं जैसे जैसे बात करेंगे आपको बताते चलेंगे कि लेवल सेकंड में ये चीज अलग है। तो चलिए बात करते हैं। पहले आपको मैं बता दूं, अध्यापक बनना है तो पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। यानी कि ग्रेड थर्ड यदि आपको अध्यापक बनना है, उसमें दो लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5वीं तक का अध्यापक, लेवल सेकंड कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अध्यापक। लेवल फर्स्ट के लिए आपको बीएसटीसी चाहिए, लेवल सेकंड के लिए आप बीएड धारी होने चाहिए। जो साथी अपियरिंग है, अभी कर रहे हैं, वो भी तैयारी करें, क्योंकि तब तक आप पात्र हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो भर्तियां और आएंगी। इसलिए आप लगे रहें, तैयारी करते रहें। जैसे ही आपको एक मौका मिले उसी में फोड़ दें, पहले ही चांस में ले लेना। कौन अगली भर्ती का इंतजार करें, कब आएगी क्या नहीं आएगी, अभी से सही ढंग से तैयारी करें, अभी सिलेक्शन ले लें। चलिए, बाल विकास मनोविज्ञान पहला पार्ट इसमें आएगा आपका, बाल विकास और मनोविज्ञान। बाल विकास मतलब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। मनोविज्ञान होगा, जो साइकोलॉजी होती है, ये 30 नंबर की होगी। प्रत्येक पार्ट 30 नंबर का है, 5 पार्ट हैं। लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस है, भाषा फर्स्ट जो हिंदी है, भाषा सेकंड वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब आपके ऊपर है, अंग्रेजी ले लें, संस्कृत ले लें, या उर्दू ले लें, कुछ भी अन्य भाषा, पंजाबी ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वैकल्पिक है। बाकी ये 5 पार्ट है। लेवल 2 में क्या अंतर है? लेवल 2 में आपसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी, इसकी जगह आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा। 60 नंबर का, 60 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज। यदि आप कला वर्ग से हैं तो सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा, यदि आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आपसे मैथ और साइंस के 60 प्रश्न आते हैं। सीधी सी बात है, बस इतना अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। अब ये टोटल 150 नंबर का 150 नंबर का पेपर होता है। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, वो ही समय 2.5 घंटे, 150 प्रश्न होते हैं। इसमें आपको 60%, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% अंक हासिल करने हैं। यानी कि सीधी सी बात है, 150 में से जिसके 90 नंबर आ रहे हैं वो रीट में पात्रता हासिल कर लेता है। उसके बाद देखिए, ये जनरल कैटेगरी है, इसके अलावा अन्य कैटेगरियों की अलग अलग छूट है। एस सी एस टी ओबीसी है आप, उसमें अपने हिसाब से कोटे के हिसाब से थोड़ी थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन आप 90 अंक हासिल करें ना, है ना, आप 90 अंक हासिल करें, आराम से तैयारी करें। इसके बाद में ये हो गई पात्रता परीक्षा, चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, सब में 150 नंबर का ही पेपर होगा। अब इसकी बात करेंगे अपन। देखिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से कंटेंट कहाँ से पढ़ें, कौन से पार्ट के लिए क्या पढ़ें, इसकी भी अपन बात करेंगे। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, कहाँ से अध्ययन सामग्री मैंने पढ़ी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये तो हो गई अपनी पात्रता परीक्षा। इसमें अपन 5 पार्ट होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 60% आपको अंक लाने हैं। चलिए, ये होगा पहला पड़ाव। यदि आपने पात्रता परीक्षा हासिल कर ली, उसके बाद में अपने आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा यही है, मेन परीक्षा यही है।
इसी के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है और उसके आधार पर आपका चयन होता है, फिर आप अध्यापक बनते हैं साथियों। इसके सिलेबस की मैं बात करूं, इसके सिलेबस को मैंने 5 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट 100 नंबर, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, ये है 100 अंक, यानी कि 50% होंगे जो 100 अंक भार लिए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राइट टू एजुकेशन RT 2009 और समसामयिकी करंट, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे और ये 80 मार्क्स के होंगे। 100 नंबर के तो ये 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ये होंगे जो 80 नंबर के होंगे। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड, यानी कि शिक्षण विधियां। लेवल फर्स्ट में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन, 5 पार्ट होते हैं, 10-10 नंबर के, 50 तो ये हो गए। और 8-8 नंबर की होती है शिक्षण विधियां, जो हर सब्जेक्ट के साथ आती हैं, ये हो गई 40 नंबर। तो ये टोटल हो गया 90 नंबर का मैटर हो गया। यानी कि हिंदी 10 नंबर की 8 शिक्षण विधियां, इंग्लिश 10 नंबर की 8 शिक्षण विधियां, मैथमेटिक्स, साइंस, इसी प्रकार कुल मिलाकर 50 नंबर के आपके विषय और 40 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां। इस प्रकार टोटल 90 नंबर का ये मामला आपका है। इसके बाद 20 नंबर की आपसे साइकोलॉजी पूछी जाएगी। सूचना तकनीकी ICT सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 10 नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल ये 150 नंबर, 150 प्रश्न और 300 अंक। प्रश्न 150, 300 अंक, समय 150 मिनट, 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 1/3। यहाँ आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। पात्रता में नेगेटिव नहीं है, पात्रता में होती भी नहीं है। हालांकि CET में किया है अब की बार, लेकिन रीट में, आप बाकी किसी भी CTET में या आप नेट में किसी में भी एग्जाम दे दें, आप पात्रता में नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पे भी आपको मुख्य परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। समय 2.5 घंटे, प्रश्न 150, अंक भार 300। यहाँ पर देख ले, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको, जो लेवल 2 है उसमें इसकी जगह आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। यदि आप साइंस मैथ के हैं तो साइंस मैथ, यदि आप सामाजिक के हैं तो सामाजिक। इस प्रकार आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, किसमें, इस पार्ट में, लेवल 2 में। लेवल फर्स्ट में तो ये है, लेवल 2 में सब्जेक्ट पूछा जाएगा। बाकी सब सेम है, ये सिलेबस आपने सेम है। अब देखो क्या क्या अंतर है इसमें, देखना। जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं, बाल विकास मनोविज्ञान यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सेम। गणित यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी सेम। पर्यावरण अध्ययन यहाँ पढ़ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसा सामाजिक अध्ययन है जो समान ही लगभग इसके काम आएगी आपके। भाषा प्रथम हिंदी यहाँ पे भी है, भाषा सेकंड यदि आप अंग्रेजी ले रहे हैं, भाषा सेकंड अंग्रेजी ले लो, इसमें भी काम आएगी समान। कुल मिलाकर लेवल फर्स्ट जो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं वो समान रूप से इस मुख्य परीक्षा में आपके काम आने वाले हैं। केवल जो टीचिंग मेथड है वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको रीट की तैयारी लेवल फर्स्ट वालों को ढंग से करनी है, वही सब्जेक्ट का नॉलेज इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में अंतर क्या है, राजस्थान जीके, लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, राजस्थान जीके का बड़ा रोल है साथ। राजस्थान जीके आपको लीड दिलवाएगा। यहाँ से सब समान रहेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में सब समान रहेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। जो जीके में लीड लेगा ना, वही अध्यापक की सीट लेगा, सीधी सी बात है। इसमें देखो क्या है, राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, बहुत सब कुछ आ गया उसमें। शैक्षिक परिदृश्य, RT और समसामयिकरण के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार ये अपने मोटा मोटा सिलेबस का खाका हो गया, ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब बात आती है पठन सामग्री की, ये कंटेंट पढ़े कहाँ से। देखिए, आप कंटेंट को चयन करने में थोड़ी बहुत देरी कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करें। बाल विकास मनोविज्ञान, मेरे हिसाब से वंदना जादौन मैडम, उनकी एक बुक आती है। इसके अलावा धीर सिंह नाभाई सर हैं, उनकी भी अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है। दोनों को आराम से देख लें, जो आपको आसान भाषा में लगे, सही समझ में आए, एक बुक को ले लें और आराम से उसमें से पढ़ लें। एक को ले लें, ऐसे नहीं कि 50 किताबें पढ़ रहे हैं, गलत बात।
गणित, गणित के लिए आप कक्षा 3 से लेकर 6, 7, 8 तक की पुस्तकों में से टॉपिक देखिए। सबसे पहले रीट के पेपर उठाइए। रीट के पेपर में गणित के प्रश्न कौन कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पूछे गए, उन टॉपिक को आप कक्षा 3 से 8 तक की पुस्तकों में उदाहरण इनके माध्यम से तैयार कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। पर्यावरण अध्ययन और भाषा, इनके लिए आप एक गाइड लें, कोई भी एक गाइड, सिखवाल की ले लें, नाथ पब्लिकेशन की ले लें, एक गाइड ले लें, सब में लगभग समान सा कंटेंट है और वहां से आप तैयार कर लें पर्यावरण अध्ययन को। क्योंकि भाषा है ना, भाषा यहाँ पे भी काम आएगी, सभी काम आएगा, लेकिन भाषा हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आती है 9 से 12, वो पढ़ लें, ठीक है। भाषा सेकंड में अंग्रेजी गाइड में से पढ़ लें, ये आप तैयार कर लें। इधर वाला जो कंटेंट है, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके लिए आप एक पुस्तक ले लें, नाथ पब्लिकेशन। एक ही बताऊंगा, ज्यादा तो खूब है, मार्केट में खूब है दुनिया भर की, मैं तो एक ही बताऊंगा, नाथ पब्लिकेशन सबसे बेस्ट है, कोई मुकाबला नहीं है, उसको आप ले लें। बाकी अन्य यदि आपको अच्छे लगे तो और भी ले लें। इसके अलावा इसका जो कंटेंट है ना, वो मैं भी टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, ये सब टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। आप वहां से एक बार कंटेंट को देख लें, पढ़ लें, आपको अच्छा लगे तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। किताब मैंने बता दी, नाथ पब्लिकेशन आप ला सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी वहीं से है। समसामयिकी के लिए अभी कुछ नहीं पढ़ना है, जो करंट की अखबार पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब बाद में मुख्य परीक्षा हो तो एक वार्षिकांक ले लें, कुछ भी ले लें, मूमल का ले लें, जो भी एक एक ले लें, उसको पढ़ लेना वार्षिकांक को। शैक्षिक परिदृश्य और आरटी, ये नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, एक गाइड मिलेगी, एक गाइड नाथ पब्लिकेशन, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, राजस्थान जी के ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, एक कंटेंट ले लें, ठीक है। बाकी ये जो चीज तो आप यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ये सब समान है। अगर बात इतनी सी है, आपको एक कंटेंट पर टिकना होगा, एक सामग्री पे दृढ़ होना होगा। आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक, बस एक, एक ही भरोसा, एक ही आश्रय, एक पर ही आपको दृढ़ होना है, यही सफलता का मूल मंत्र है साथियों। पठन सामग्री को सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करते समय आप समय ले सकते हैं, आप देर कर सकते हैं, खूब सोच समझ के आप कोचिंग में जा सकते हैं, किसी कोई पुस्तक ले सकते हैं, लेकिन एक बार यदि आपने सिलेक्शन कर लिया कि मुझे इस पुस्तक से पढ़ना है, बस फिर उसी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले, आपकी पुस्तक में कोई एक प्रश्न नहीं मिला, मान लो बाई चांस कोई दूसरा साथी पढ़ रहा है, उसकी किताब में मिल गया, ये अरे मेरी किताब तो खराब है, इसमें से प्रश्न आ रहा है, अरे एक दो प्रश्न से बात नहीं बनती, हो सकता है इससे आ गया हो। आपको एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना है, एक ही कंटेंट को पढ़ना है, यही सफलता का रहस्य है। बाकी तो मोह माया है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह देना कि 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठता था साहब, सिटिंग पावर 20 घंटे की थी साहब। अरे 20 घंटे की क्या थी, और कंटेंट तो दुनिया भर के बदल दिए उसने, 1000 किताब इकट्ठा कर ली, फिर कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, सामान्य सा छात्र रहा हूँ, बहुत ही कमजोर रहा हूँ, ये तो मेरे राम की प्रभु की कृपा हो गई, जो पहले कांस्टेबल बना, फिर रीट का भी एग्जाम दिया, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, व्याख्याता में बस बात एक है, आंख बंद करके एक कंटेंट पे विश्वास किया, एक को पढ़ा। यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक पढ़ें, एक पढ़ें, एक पढ़ें। कंपटीशन है, लेकिन लोग भटके हुए हैं, देख रहे हो, कोई खुद पढ़ना ही नहीं चाहता, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, बस इस टॉपिक है, इसको वीडियो देख लो भाई। अरे वीडियो देखा हुआ 2 मिनट में भूल जाएगा, जो खुद पढ़े, खुद ढंग से पढ़, स्वाध्याय कर और चिंतन कर, कैसे याद नहीं होता हमें बताना। तो ठीक है साथियों, देखिए मैं समय समय पे आपको इस चैनल के माध्यम से जो मुझे अच्छा लगेगा, जो आपके प्रश्न होंगे उनसे संबंधित आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप बाध्य नहीं है, आप आराम से किसी भी एक का चयन करें, आराम से पढ़ें, मेरे लायक जो भी बात होगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप मुझसे जुड़े, मेरी इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।